ये देखें सर, एक पिंक में भी है। ये लें सर, उम्मीद है ये वाला मोबाइल आपकी वाइफ को पसंद आएगा। हाँ ये तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये है कितने का? सर आपके लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख? पापा पापा मोबाइल चला ले, अब चलो। अबे बच्चा है ना जी, चीज लेने की जिद कर रहा है। कोई बात नहीं, आपको ये वाला मोबाइल पसंद आया, इसका डब्बा और चार्जर दे दूं आपको? भाई साहब मोबाइल तो बहुत पसंद आया है, लेकिन 2 लाख में बहुत महंगा है ये, मैं नहीं खरीद पाऊंगा ये। अच्छा रुको तो सही, आपको डिस्काउंट कर देता हूँ। चलो 1,80,000 दे देना। नहीं भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो 10-20 हजार वाला फोन लेने के लिए आया था, मुझे इजाजत दें। आज के दौर में कहाँ 20,000 वाले मोबाइल आने लगे। तेरी माँ ने सर खाया हुआ था, आईफोन लेके दो, आईफोन लेके दो। कहाँ से लाता इतने सारे पैसे? आखिर मुझे हाथ की सफाई दिखानी पड़ी। तेरी माँ को भी तो राजी करना है ना, चोर ना समझ लियो मुझे, ठीक है? रुको। ओह नो, पकड़े गए जी। वो ये तुम्हारे बाइक की चाबी। हाँ हाँ मेरी ही तो है। बच गए बच गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मुझे यकीन था तुम पैसों का बंदोबस्त करके जरूर आओगे। वो भाई साहब मैंने अपना बजट बढ़ा लिया है, आप मुझे फिर से एक बार सारे फोन दिखाएं, मैं उनमें से पसंद कर लेता हूँ। अभी दिखा देते हैं भाई साहब जी। ये देखें भाईजान, वो पिंक वाला था एक, वो भी दिखा देते हैं जी। ये देखें भाई साहब, ये तो वही 2 लाख वाला है ना, इससे थोड़ा सस्ता दें। कितना सस्ता? इससे 1.5 लाख सस्ता। यानी कि तुम्हें 50,000 में आईफोन चाहिए? जी भाई साहब, वो पहले 20,000 बजट था, अब 50,000 किया है। ओ भाई 50,000 के आईफोन नहीं आते, जाओ मेरा टाइम वेस्ट ना करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आ जाओ बेटा, दुआ कर अब तेरी माँ राजी हो जाए। सर इधर आए जरा, ये आपको देखना चाहिए। क्या हो गया? अच्छा तो ये चक्कर है। पता नहीं क्या चाहती है तेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तुम? नहीं नहीं भाई साहब, इस बार जो मेरा बजट। साले चोर कहीं के। हमें सब पता है, तुम इस टेडी बेयर के जरिए हमारे मोबाइल चुराते रहे हो। तुम लोगों को कैसे पता चला? बेटा इस पूरी दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन साला मुझे एक बात की समझ नहीं आई। पहले तो आया एक मोबाइल चोरी करके चला गया, फिर तो आया वो वाला मोबाइल रख के दूसरा चोरी करके चला गया। आखिर ये चक्कर है क्या? वो भाई साहब मेरी बीवी की जिद थी कि उसे मैं आईफोन लेके दूं, मेरे पास पैसे थे नहीं, इसलिए पहले मैं आईफोन चुरा के ले गया, लेकिन उसे कलर ही नहीं पसंद आया। दूसरी दफा मैं मोबाइल का कलर चेंज करने आया था। बड़ा ईमानदार चोर है यार, पहले वाला आईफोन पसंद नहीं आया, फिर दूसरी बार आया है। तो अब यहाँ क्या करने आया है? अब भाई साहब उसी मोबाइल का कवर चुराने आया था। अभी साले तुझे मैं नहीं कवर भाई देता साहब, हूँ। कवर की क्या बात? अबे चुप। कवर। अबे चुप चुप, मोबाइल निकाल। ये रहा मोबाइल। पुलिस को फोन लगाओ, देता हूँ तुझे फोन। सोना? अब्बा क्या हो गया? ये देख, हमारे कुएं से सोना निकल आया है। कुएं में से सोना? ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अरे अब्बा, जब किस्मत बदलती है तो ऐसे ही होता है, पानी भी जमीन से निकल रहा है, सोना भी जमीन से ही निकल आया है। हमारे कुएं के नीचे सोना है बहुत सारा। ये कौन आ गया? जाओ इनसे पूछ के आओ नूरदीन की जमीन कौन सी और वो कहाँ मिलेगा। जी छोटे साहब जी। ये तो यहीं पे आ रहा है, इसे छुपा, हम अपना काम करें बस। भाई साहब जरा बात सुने, ये नूरदीन साहब कहाँ मिलेंगे? वो चाचा नूरे से क्या काम है भैया आपको? हमारे साहब ने मिलना है, हम इस्लामाबाद से आए हैं। अरे भाई मैंने काम पूछा है, काम क्या है? नूरदीन साहब अपनी 150 कनाल जमीन बेचना चाह रहे हैं, वो खरीदने आए हैं हम। ओए नूरा अपनी सारी जमीन बेच रहा है? मौका अच्छा है। किस चीज का? चाचा नूरा अपनी सारी जमीन बेच के शहर निकलना चाह रहा है, मैं तो कहता हूँ यही मौका है, हम अपना ये कुआं इन शहरी बाबुओं को बेच के शहर निकल जाते हैं। अरे बेवकूफ, ये बेकार कुआं हमसे लेगा कौन? अरे बेकार थोड़ी है, कुएं से सोना निकल रहा है, सोना। क्या बोल रहे हैं ये? कुछ सोने का जिक्र कर रहे हैं। बात कर फिर इस इस्लामाबादी बाबू से।
अरे भाई तुम लोगों को किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? चाचे नूरे की सारी जमीन बंजर है, कुछ भी नहीं उगता, इसलिए तो वो बंजर जमीन बेच के शहर निकलना चाह रहा है। और तुम लोग शहर से यहाँ फंसने आ गए। अब आ ही गए हो तो एक और चीज खरीद के जाओ यहाँ से। वो क्या? ये आलीशान कुआं, आए जरा आपको दिखाता हूँ। आजो आजो। ये 1000 साल पुराना नायाब कुआं है हमारा, तकरीबन कोई मुगलों के दौर का। इसके नीचे बड़े खजाने पड़े हैं भाई साहब। आप देखना चाहोगे कि क्या निकल रहा है? मैं बताता हूँ इसमें से क्या निकल रहा है। सोना। ये तुम क्या बोल रहे हो? कुएं से कैसे सोना निकल सकता मैं है? अभी दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। ये देखो, ये सोने के मोटे मोटे टुकड़े। जरा देखना। लग तो सोना रहा है साहब। हम कैसे मान लें कि ये सोना कुएं से निकला है? अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। अब्बा जरा चलाना कुएं को। देखो ये आ गया, ताजा पीस है, अभी अभी निकला है आपके सामने। हमें मशवरा करने दो। छोटे साहब जी, मुझे उस बंजर जमीन से इस सोने वाले कुएं की डील अच्छी लग रही है। हाँ, वैसे भी ये देहाती लोग हैं, इनको नहीं पता किसी चीज का, हथिया लेते हैं इनसे कुआं। अब कुआं तो ये लेके ही जाएंगे। हाँ, कितने में दोगे ये कुआं? 50 लाख। 15 लाख। दिमाग खराब है क्या? मट्टी नहीं सोना निकल रहा है, सोना। और 15 लाख? 15 लाख की कोई औकात ही है? अच्छा अच्छा, मंजूर है, आ जाओ ले लो। मान गया? जा तू गाड़ी से पैसे लेके आ। क्या बना? गाड़ी से पैसे निकालने गए हैं। ये लो तुम्हारे 15 लाख। ठीक है, ये तुम्हारा कुआं और ये तुम्हारा सोना संभालो। और ये मत समझना कि मैं 15 लाख में ऐसे ही दे के जा रहा हूँ। हम ठहरे देहाती बंदे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। इस सोने को पहले प्योर करवाना पड़ेगा, फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा। तुम बड़े आदमी हो, करवा लोगे। ठीक है, हमें इजाजत दो। चल तू कुआं चला और मैं सोना निकालता हूँ। ठीक है साहब। ईंट के टुकड़ों को रंग करके बेकार कुआं 15 लाख में बेच दिया। ये सोना निकल क्यों नहीं रहा? पूरे 4 तोले के हैं ये सोने के कंगन, इनको छुपा लेता हूँ। आजकल चोरों चके बहुत हैं यहाँ पे। सुना तुमने? पूरे 4 तोले के सोने के कंगन है इस बुढ़े के पास। हाँ यार, मेरा भी जी ललचा गया है। आज इस बुढ़े को मुर्गा बनाते हैं। बाबा जी कितनी देर है ट्रेन को? पता नहीं बेटा, मैं भी ट्रेन के इंतजार में बैठा हूँ। मैं स्टेशन मास्टर से पता करके आता हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो शहर जा रहा हूँ किसी काम से। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, हम भी शहर ही जा रहे हैं। अच्छा बेटा। यार ट्रेन तो 2 घंटे लेट है, हमें बस या रिक्शे पे जाना पड़ेगा। शिट यार, ऐसा करते हैं फिर रिक्शे पे चलते हैं। आपने भी शहर ही जाना है ना, क्यों ना हम साथ में ही चल लें, गपशप भी हो जाएगी और 3 जने जाएंगे तो रिक्शे वाला किराया भी कम लेगा। अच्छा वैसे मुझे भी जल्दी है, ट्रेन पता नहीं कब आए। चलें फिर? चलो जी। यहाँ तो कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे चलते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। काफी सारा सफर कर लिया है, अभी तक कोई रिक्शा नजर नहीं आया। आ जाएगा बाबा जी, आ जाएगा। वैसे आप शहर क्या करने जा रहे हैं? बेटा मैं ये सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। खाले सोने के हैं क्या? कम से कम 4 तोले के होंगे। इसको कैसे पता चला 4 तोले का? कुछ तो गड़बड़ है। बाबा कोई कहानी सुना दो ताकि सफर की थकान महसूस ना हो। बेटा फिर ऐसा करो, तुम ही सुना दो कुछ। हम सुनाएंगे कहानी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम जो कहानी सुनाएंगे, अगर आपने हमारी कहानी को झूठ कहा तो आपके सोने के कंगन हमारे। देखा, आ गए ना अपनी असलियत पे, ठग कहीं के। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। बेटा सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर सुनो। हमारी एक गाय थी, ये मोटी मोटी उसकी आंखें, बड़े बड़े सींग, दूध तो इतना देती थी, नदियां बह जाती थी, नदियां। उसके सींग पहाड़ों जितने बड़े थे। अगर उसके बाएं सींग पर हम बैठते तो पूरा एशिया नजर आता, अगर हम दाएं सींग पर बैठते तो पूरा यूरोप नजर आता था। फिर एक दिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक उड़ता हुआ मच्छर हमारी गाय के माथे से टकराया और हमारी गाय वहीं पर मर गई। बहुत अफसोस हुआ। और तेरी ये बुढ़ा तो बहुत शातिर है, इतने बड़े झूठ को भी झूठ नहीं कहा। अच्छा बाबा, अब आप तो कोई कहानी सुनाओ। ठीक है, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठा कहा तो तुम दोनों को 5-5 रुपया देना पड़ेगा। मंजूर है।
तो फिर सुनो, मेरे शादी वाले दिन मेरे बाप ने मुझे घोड़ा गिफ्ट दिया। घोड़ा बहुत ही अच्छा था। एक दिन गांव के अंदर उसकी दूसरे घोड़े के साथ लड़ाई हो गई। उसके माथे पे जख्म हो गया। फिर एक दिन बारिश आई। बारिश का पानी पड़ते ही घोड़े के जख्म से कपास का पौधा निकल आया। उस पौधे पे इतनी कपास लगी, हमारे सारे गोदाम फुल हो गए। लोग दूर दूर से उस घोड़े को देखने आते। फिर हमने उस कपास के 2 रंग के कपड़े बनाए, एक काला एक सफेद। फिर एक दिन अचानक सारे कपड़े चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ न बुलवाए, जो तूने काला कपड़ा पहना हुआ है और जो इसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, ये हमारे गोदाम से चोरी किए हुए हैं। हमें वापस कर दो। अरे ये, अबे यार कहाँ फंस गया ये बुढ़ा, तो हमारे कपड़े उतार लेगा। 500 देना पड़ेगा। इसकी कहानी झूठी है। अपने कपड़े बचा और 500 दे इसे। ये लें। ये लो। अब चलो बेटा, शहर में जाके मैंने ये कंगन बेचने हैं। फिर किसी होटल में बैठ के खाना भी खा लेंगे। आजो। इसे कंगन बेचने देते हैं। जैसे ही पैसे इसके हाथ में आएंगे, हम कोई और दाव खेल के पैसे हथिया लेंगे। बेटा तुम यहीं रुको, मैं सुनार को कंगन बेच के आता हूँ। ठीक है ठीक है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हजूर। दरअसल मैं अपने ये दोनों नौकर बेचना चाहता हूँ। आपकी दुकान पे काम करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। ठीक है, मुझे नौकरों की जरूरत है। कितने पैसे मांग रहे हो एक के? 1 मिनट बेटा, एक को बेचू या दोनों को? ओ बाबा, दोनों को बेच दे, एक को फिर कहाँ रखेगा? दोनों बिकना चाहते हैं, दोनों का 10,000 लूंगा। 8,000 दूंगा। दे दो, जल्दी करो। ठीक है, आप संभालो दोनों को। हाथ में बहुत खुजली हो रही है, लगता है इस बार मोटा माल आने वाला है। चलो पुत्र, अंदर चलो, बहुत काम करना है। झाड़ू पोछा लगाना है। झाड़ू पोछा? ओए, हम तुझे काम वाले दिखाई देते हैं? अपने नखरे बंद कर। आज से तुम मेरे नौकर हो। वो बूढ़ा तुम्हें 8,000 में बेच गया है। चलो अंदर चलो। ये लें भाई साहब, गरम गरम पकोड़े। कितने पैसे हुए भाई? 50 के पकोड़े नहीं बोले थे तूने? हाँ जी। फिर कितने पैसे हुए? लो, ओ 50 के बोले थे तो 100 रुपया हो गया। ला 100 रुपया निकाल भी ले। ये ले, अपना 50 काट ले। ओए, ओए मेरा 5,000 वाला नोट किधर गया? भाई साहब मेरे गले से 5,000 का नोट गायब हो गया है। अभी मैं पानी भरने के लिए गया था ना, आपने किसी को गला खोलते हुए देखा है? नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो और कोई नहीं आया। अगर यहाँ पे और कोई नहीं आया तो मेरा नोट तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया है। ओ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? हम यहाँ पकौड़े खाने आए और तुम अपने ही ग्राहकों पर इल्जाम लगा रहे हो। हम तुझे चोर नजर आते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो भाई, मेरे पूरे दिन की कमाई थी वो। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने नोट नहीं चुराया तो और तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। फिर नोट किधर गया? गला निकल गया उसे। मैं क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, मेरे गले से 5,000 का नोट गायब हो गया है और इन तीनों में से किसी एक ने किया है, लेकिन मान नहीं रहे। फिर तो भाई साहब आप इन तीनों की तलाशी ले लें। जिसके पास नोट होगा पता चल जाएगा। ऐसे कैसे तलाशी दे दें? हमारी भी कोई इज्जत है। अरे भाई, आप लोग सच्चे हैं तो उसको तलाशी कर लेने दो। हाँ हाँ, करने दो मुझे तलाशी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। भाई साहब आप तलाशी करें इनकी। ये देखो भाई साहब, 5,000 का नोट। मैं कह रहा था ना, इन्हीं में से किसी एक की हरकत है। रुको भाई, क्या सबूत है कि ये नोट तुम्हारा है? 5,000 का नोट तो मेरे पास भी है। हाँ, 5,000 का नोट तो मेरे पास भी है। ये देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीनों ने तेरा नोट चुराया है। इधर लाओ मेरा नोट। चलो भाई साहब, नहीं खाने इसके पकौड़े। बैठो भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई साहब, मुझे यकीन है इन 3 नोटों में से एक नोट मेरा है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? तुम मेरे लिए एक प्लेट पकोड़ों की बनाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नोट ढूंढ के दूंगा। ठीक है भाई साहब। यार किसी तरीके से मेरा नोट मिल जाए, पूरे दिन की दिहाड़ है। तुम तीनों अपने अपने नोट हाथ पे रखो। ये ले भाई साहब आपके पकोड़े। और बारी बारी सबके नोट मुझे चेक करवाओ। लाओ। ये लो भाई साहब, आप पहचानोगे कैसे मेरा नोट? पता चल जाएगा अभी। ये आपका चोर नहीं है। ये लो वापस। ये पकड़, मेरा नोट भी चेक कर ले। ये देखो भाई साहब, यही तो नहीं है?
ये भी आपका चोर नहीं है। फिर तो पक्का यही होना चाहिए। दिखा इधर। ये देखो भाई साहब। ये पकड़ो। हाँ, ये हुई ना बात। ये है तुम्हारा चोर। साले चोर कहीं के, तुझे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। रुको भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये नोट इस पकोड़े वाले का है? भाई साहब नोट तो ये मेरा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगा कि 3 नोटों में आपने मेरा नोट पहचाना कैसे? अरे भाई साहब, सीधी सी बात है, इन दोनों के नोट बिल्कुल क्लियर थे। और गौर से देखो, इस वाले नोट को लगा हुआ था पकोड़ों वाला बेसन। इसका मतलब है ये नोट तुम्हारे हाथ से होके गुजरा है, जो इस बंदे ने तुम्हारे गले से चुराया है। सच सच बता कमीने। हाँ भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा लिए।